नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज बात करने वाले हैं सॉफ्ट पेस्टल के एक और रियलिज़म वाली जो हम लोग चीज़ करते हैं ना, अल्ट्रा रियलिज़म वाली, वो आज कैसे अचीव करेंगे बात करेंगे। पेपर जो यूज़ कर रहा हूँ वो है पेस्टल मैट और कलर्स जो हैं वो है रैम्ब्रांड के सॉफ्ट पेस्टल कलर्स। और जो पेस्टल पेंसिल्स यूज़ होगी आगे चल के वो डर्वेंट या फिर आप किसी भी और ब्रांड की ले सकते हो, स्टैबिलो की भी ले सकते हो। जो आपके पास अवेलेबल हो आपके आसपास में वो पेंसिल आप ले सकते हो, नहीं तो आप चारकोल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, ब्लैक और वाइट। और सबसे पहले मैंने देखो शुरुआत कर दी है, जो डार्कर कलर्स दिखाई दे रहे हैं रेफरेंस इमेज में वहाँ से शुरू किया है मैंने। हालांकि ये रेफरेंस इमेज केवल रेफरेंस के लिए ही है, ऐसा नहीं है कि मुझे इसको ही ड्रॉ करना है। जस्ट मैंने एक प्रपोर्शनेट फेस, ऐसा ही मिलता जुलता फेस मैंने ड्रॉ करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। और ऐसे ही अगर आपको मेरे से सॉफ्ट पेस्टल ड्राइंग सीखनी है तो बहुत अभी एक अच्छी वर्कशॉप आने वाली है, 27 तारीख से शुरू होगी अक्टूबर में। और ये 4 डेज़ की वर्कशॉप है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और आप ज़रूर एक बार देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और जितने लोग इनरोल हो सको जल्दी से जल्दी कर लेना, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स हैं और बहुत ऐसी ही ड्राइंग हम वहाँ पे करने वाले हैं, ऐसे ही रेफरेंसेस को यूज़ करके। तो ये तो हो गई वर्कशॉप की बात। अब आ जाते हैं क्लास वापस। अब देखो, आप मैं हाईलाइटेड कलर को यूज़ कर रहा हूँ एकदम शुरू में, जबकि ऐसा जनरली नहीं होता है, लेकिन यहाँ इसलिए कर रहे हैं ताकि आउटलाइन थोड़ी बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। और अगर एक बार आउटलाइंस हमारी ड्रॉ हो गई तो फिर हमने फिर आगे चल के चीज़ों फिनिश हो, मतलब फिक्स करनी है। आउटलाइन ड्रॉ तो ऑलरेडी है, बट उसको फिक्स करना है कि यहाँ कलर का लिमिट करना है। और अब देखोगे आप, जब मैंने थोड़ी वैरायटी ऑफ कलर्स को यूज़ किया है तो अब मैं पेस्टल पेंसिल्स पे आया हूँ। तो आप सोचोगे कि पेस्टल पेंसिल्स में कौन सी है, ये तो ब्लैक पेस्टल पेंसिल है ये। तो आप चारकोल भी यूज़ कर सकते हो उसकी जगह पे और सेम रिजल्ट्स आते हैं। मैंने कई बार केवल चारकोल यूज़ करके भी किया है। तो ब्लैक एरिया के लिए मैं इस टाइप की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। अब देखो, आई के अंदर जो एरिया है उसमें मैं थोड़ा सा ब्लू टोन यूज़ करूँगा, और ब्लू टोन यूज़ करने के बाद उसमें फिर वाइट टोन को यूज़ करूँगा। तो आप देखोगे कि कितनी बेहतर ढंग से चीज़ें निकल के सामने आती हैं, तो रियलिज़म नज़र आता है। तो पेपर की बात करूँ, पेस्टल मैट पेपर जो होता है वो थोड़ा रफ़ पेपर होता है। नॉट रफ़, मैं कहूँगा सैंडेड पेपर होता है, मतलब सैंड पेपर जैसा होता है ना, वैसा पेपर होता है। इसमें छोटे छोटे दाने दाने नज़र आते हैं। तो जब हम पेस्टल कलर इसमें यूज़ करते हैं तो ये सारे कलर अपने ऊपर ऑब्जॉर्व कर लेता है, और आपको अलग से कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि फिक्सेटिव वगैरह। तो आप डायरेक्ट इन्हीं कलर्स को यूज़ करके इस पेपर के ऊपर बिना फिक्सेटिव के इस ड्राइंग को ऐसे ही रख सकते हो सालों साल, ऐसा ये क्लेम करते हैं। और मैंने जो अनुभव में किया है वो भी ऐसा ही है। अब ये बात ज़रूर अलग है कि पेस्टल मेट की अवेलेबिलिटी इंडिया में ऑनलाइन ज़्यादा आपको मिलेगा। ऑफलाइन अगर आप दिल्ली वगैरह में हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आप किसी और सिटी में हैं तो थोड़ा हो सकता है मुश्किल हो, तो फिर ऑनलाइन ही लेना बेहतर है, अमेज़ॉन वगैरह से या फ्लिपकार्ट से, या जो भी आपको नज़र आए। तो ये तो हो गई पेपर की बात। अब कलर की बात कर लेते हैं। सॉफ्ट पेस्टल ब्लॉक बहुत ही अच्छे ब्लॉक्स होते हैं, स्मूथ ब्लॉक्स होते हैं, और बहुत लार्जर एरिया को एक बार में कैप्चर करते हैं। बस पकड़ने का जो स्किल है उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आप देख रहे हो कि मैंने उसको लाई डाउन पोजीशन में भी यूज़ करना है, और टिप को जैसे हम पेंसिल यूज़ करते हैं वैसे भी करना है, और कलर को वेरी करते हुए मिक्स करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट, हम लोग कलर को मिक्स नहीं करते। और ये जो पेपर है ना, सैंड पेपर, ये काफ़ी ज़्यादा लेयर मांगता है अपने ऊपर, 4-5 लेयर। जब तक आप इस पर नहीं चढ़ाओगे तब तक ये कलर दिखाई नहीं देगा चढ़ता हुआ, मतलब मिक्स नहीं होगा, ब्लेंड नहीं होगा। तो अगर आपको उसको मिक्स करना है, ब्लेंड करना है, तो ज़रूर आपको बहुत सारी लेयर चढ़ानी है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंटिव कलर्स उसमें यूज़ कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट टोन्स के। और जब आप फाइनली उसको मिक्स करेंगे तब आपको एक बहुत स्मूथ सरफेस नज़र आएगी। जैसे आप देख रहे हो कि मैं मरून भी यूज़ कर ले रहा हूँ, पर्पल भी यूज़ कर रहा हूँ, और जो रेफरेंस में जो कलर है वो डिफरेंट है। बट बेस लेयर के लिए कई अलग सारे लेयर चढ़ा पाएँ ताकि हम उसको ब्लेंड कर पाएँ, उसके लिए डार्क टोन्स के कलर को मल्टीपल लेयर पे यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। देन जब मैं देखो उसको ब्लेंड कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ अपने फिंगर्स को यूज़ करके, तो आप देख रहे हो कि अभी हल्का ही मिक्स हो रहा है ये, क्योंकि अभी ये और लेयर्स मांग रहा है अपने ऊपर। तो हम ऐसा करेंगे। ब्राउन, आप देखो मैं ब्राउन यूज़ कर रहा हूँ, तो ब्राउन यूज़ करो। ब्लैक बाद में यूज़ करना, सबसे लास्ट में। अब कुछ हाइलाइटेड कलर्स को भी यूज़ किया मैंने, जैसे फेशियल कलर्स हैं, फ्लैश कलर है, उसको
कुछ जगहों पे देखो मैं एकदम स्काई ब्लू कलर भी यूज़ कर रहा हूँ, कुछ जगह पे नेवी ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ। तो मतलब ऐसा फिक्स नहीं रखा है मैंने कि यही कलर मैं इस पर चढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो कलर मुझे चाहिए वो ग्रेजुअली ही आएगा। ऐसे एक बार में वो कलर आपको मिलना मुश्किल है। तो अभी आपने देखा मैंने पेस्टल पेंसिल फिर से यूज़ की। और आप पेस्टल पेंसिल्स के भी ऊपर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। पेस्टल पेंसिल्स आपको मार्केट में मिल जाती हैं, आजकल बहुत सारी ब्रांड्स बनाने लगे हैं। फेबर कैसल के भी क्रोमोज भी आते हैं, और पिट पेस्टल आता है फेबर कैसल का। पिट पेस्टल कलर्स आते हैं, बहुत अच्छे पेस्टल कलर्स हैं। और अब ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये भी वही है, फेबर कैसल के पिट पेस्टल। तो ये आप यूज़ करो, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको अगर चाहिए तो ये आपको ज़रूर और ज़रूर देगा। अब देखो जब मैं इसको हाईलाइट करता हूँ तो कैसे 2 डायमेंशनल से ड्राइंग 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट होती हुई चली जा रही है। यही इसकी खासियत है। जब आप पेस्टल ड्राइंग करते हैं तो आप जब इसको हाईलाइट्स क्रिएट करते हैं तो ये 3D इफेक्ट बहुत सुंदर सा आने लग जाता है। तो अब देखो अब मैं वाइट पेस्टल पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके लिए भी आप वाइट चारकोल पेंसिल आती है वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास पेस्टल पेंसिल्स नहीं है तो आप वाइट चारकोल पेंसिल यूज़ कर सकते हो, मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। आजकल तो कैमलिन भी बना रहा है, तो यू कैन ऑल्सो हैव अ कैमलिन वाइट चारकोल पेंसिल। अब देखो मैं फोरहेड पे कैसे ब्लेंड करूँगा। एक डार्क टोन मेरे पास ऑलरेडी है, अब मुझे इसको लाइट टोन करना है तो मैंने वाइट यूज़ किया। तो ये देखोगे आपकी वाइट नहीं ब्लेंड होगा प्रॉपरली, धब्बे छोड़ जाएगा। इसीलिए इसको किसी और एक और लाइटर टोन की पेंसिल या लाइटर टोन के पेस्टल ब्लॉक के साथ यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी देखोगे आपकी वो ब्लेंड नहीं होगा प्रॉपरली। तो जो लोग भी ये सोचते हैं कि बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारी लेयर देने ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो जैसे अब मैं फ्लैश कलर की भी वहाँ पे टोन मैंने थोड़ी सी दी है, तो जब भी मैं कोई और टोन ऐड करूँगा और जब मैं फिर ब्लेंड करूँगा तो आप देखोगे कि वो ब्लेंडिंग ईजी हो जाएगी, क्योंकि ये पाउडर जितना ज़्यादा पेपर पे चढ़ेगा उतने ही इसके जो ग्रूव्स हैं वो भरते चले जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा मैंने कैसे इसको थोड़ा एक स्मूथ इवन टोन कर दिया है। उसको और इवन स्मूथ टोन कर सकते हैं, तो वो तो धीरे धीरे बाय टाइम यू जस्ट हैव अ ग्रिप ऑन इट। और इस तरह से अब देखो मैंने आईज को फिनिश कर लिया, फोरहेड को फिनिश कर लिया। अब नोज़ है, ठीक है, नोज़ पे देखो बहुत ध्यान से। तो जो फाइनाइट एरिया है ना, जो डेफिनेट एरिया है, वहाँ पे तो मैं पेस्टल पेंसिल को या ब्लैक पेंसिल को डायरेक्ट यूज़ कर ले रहा हूँ, ब्लैक चारकोल को। और जो डिफाइन नहीं है उनमें मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ, ब्लॉक्स यूज़ कर रहा हूँ और उसको धीरे धीरे मिक्स करता हुआ चल रहा हूँ। पर्पल भी मैंने यूज़ किया है, आप देखोगे। अब पर्पल यूज़ करने के बाद मैं उस पर फ्लैश कलर यूज़ करूँ या वाइट यूज़ करूँ उसको मिक्स करने के लिए, क्योंकि ये डार्क पर्पल है और हमको लाइटर टोन पर्पल चाहिए हमारे रेफरेंस के हिसाब से। तो इस तरह से थोड़े थोड़े ध्यान रखने चीज़ों के। यहाँ पे मैं एक टेराकोटा कलर के पेस्टल पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो ये यूज़ ना करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें उस पेस्टल पेंसिल होनी चाहिए, लेकिन अगर आप सेट ऑफ 12 ले सकते हो तो डैट विल बी नाइस। ठीक है, आपको मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, ये भी ध्यान में रखना। तो जिन लोगों ने भी वेबिनार में इनरोल कर लिया है वो लोग तो ये समझ लो कि आपको पेस्टल ब्लॉक चाहिए ही चाहिए। और पेस्टल पेंसिल अगर आप परचेज़ कर सकते हो तो ले लेना, नहीं तो आप चारकोल पेंसिल लेके बैठना, दैट विल बी ईजियर फॉर मी। अभी बहुत सारे लोगों ने इनरोल ऑलरेडी कर दिया है, तो कुछ ही स्लॉट्स बचे हैं, मैं ज़्यादा स्लॉट नहीं रखना चाहता। अभी इस ट्यूटोरियल को यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इसके नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल आएगा उसको ज़रूर देखना। यहाँ तक कि कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।